सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और एक ब्रीफली हमने समझा था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। आज की वीडियो में कंप्लीटली लाइव डेमो देखने वाले हैं कैसे जो है आपको आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है ट्रेडमार्क के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सर्च करना है सबसे पहले तो जिसको बोलते हैं ट्रेडमार्क सर्च, सो दैट आपका नेम कहीं ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है ये चेक करने के लिए। सो ट्रेडमार्क सर्च में आपको जाना है और यहां पर एक सर्च करना है, एक पब्लिक सर्च करके गूगल पे आप सिंपली ट्रेडमार्क सर्च टाइप कर दो। पब्लिक सर्च आईपी इंडिया की वेबसाइट होती है, वो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप कंटेन करके डाल सकते हो और अपना वर्ड यहां पर मेंशन करो एंड उसको सर्च करो ना। क्लास पूछेगा, क्लास का मतलब मैं समझाता हूं। ट्रेडमार्क के अंदर टोटल 45 क्लासेस है। सो नाउ इन 45 क्लासेस के अंदर अगर बात करें, 45 क्लासेस में 34 तक 1 to 34 जो होती है वो गुड्स के लिए होती है क्लासेस, एंड 35 के बाद जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं हमारी सर्विसेज के लिए। सो गाइज जो भी आपका क्लास है अकॉर्डिंगली आप क्लास दे सकते हो। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूं क्लास का। सो दीज आर द टोटल क्लासेस। इसमें से जो भी आपकी एप्लीकेबल क्लास है आप अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट कर लीजिए उसमें से एंड उसको यू कैन पुट इट हियर। So let's search for 35 and go for a search. So no record found, that means you can safely go for the trademark registration. Otherwise आपको जो नेम वगैरह कुछ चेंज करना पड़ सकता था अगर यहाँ पर नहीं आता। चलिए अब चलते हैं आईपी इंडिया की जो वेबसाइट होती है उस पर दिखाता हूँ वहां पर कैसे आपको लॉगिन करना है। सी दिस इज द ऑफिशियल ई फाइलिंग जो पोर्टल है हमारा आईपी इंडिया का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, ये वो पोर्टल है ऑफिशियल। यहां पर आपको करना है क्या है, सबसे पहले आप न्यू यूजर साइन अप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है। नाउ यहां पर आपसे पूछेगा कि कौन सी टाइप के एप्लीकेंट है, प्रोप्राइटर, एजेंट और अटॉर्नी। दैट प्रोप्राइटर हम सेलेक्ट करेंगे अगर प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं। एंटर कोड की अगर बात करें तो कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा। कोड कैसे जनरेट करते हैं, आपको यहां पर नेम यहां पर आपको सर्च मारना है। सर्च में आपको नेम टाइप करना है। लेट्स सपोज ये मैंने नेम टाइप करके सबमिट कर दिया। मेरे को डिफरेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनके नेम यहां पर दिखाएगा, बट मेरे को वो नेम नहीं चाहिए। मैं ऐड न्यू नेम करूंगा एंड देन अपनी डिटेल्स को यहां पर मेंशन कर देता हूं जल्दी से। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सिंपली सबमिट करते ही आपका एक कोड यहां पर जनरेट हो जाएगा। ना कोड को आपको कॉपी कर लेना है, सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो जैसे ही मैंने कोड जनरेट किया मेरा कोड यहां पर ऑटोमेटिकली लिख के आ गया, वरना आप उसको सेव कर लो। आपको अगर फ्यूचर में इसको करना है आप प्रोप्राइटर पे सेलेक्ट कर लो और यहां पर कोड, यहां पर वो वाला कोड यहां पर पेस्ट कर दो सिंपली एंड प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको डीएससी चाहिए फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली डीएससी अटैच करने के बाद आपको यहां पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है इस क्लाइंट का। यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप उस अकाउंट के अंदर लॉग इन करके अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। दिखाता हूं आपको कैसे करना है। सो गाइज आ चुके हैं ऑनलाइन फाइलिंग की उसी विंडो स्क्रीन पर। यहां पर आपको वो अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यहां पर मेंशन करना है एंड देन कैप्चा कोड डालने के बाद आप सिंपली यहां पर लॉग इन कर सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड अकाउंट लॉग इन करते ही दिस इज योर डैशबोर्ड। ये आपका डैशबोर्ड है। आपको फॉर्म, न्यू फॉर्म फाइलिंग पे जाकर क्लिक करना है ना। यहां पर बहुत सारे फॉर्म्स दिखेंगे आपको। ये जो फाइल है, फाइल का मतलब फॉर्म्स है ये। तो इसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। फाइल टीएमए जो होता है वो होता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, न्यू एप्लीकेशन के लिए ए यूज होता है। देन आपको कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, एम यूज होता है। तो अलग अलग फॉर्म के अलग अलग यूजेस हैं। आपको एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए टीएमए का यूज करना है एंड उसके बाद सिंपली आपको इंडिविजुअल अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन वाला जो नॉर्मल प्रोसेस है वो करने वाला हूं और यहां पर मेरी क्लास जो है उस क्लास को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एंड सबमिट दैट फॉर्म। नाउ ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। नाउ यहां पर मुझे एडिट करनी है डिटेल्स एक बार अगेन। यहां पर मुझे क्या डालना है, जो मेरा स्टेट है उसको दोबारा से यहां पर मेंशन करना है। लेट्स सपोज दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट में भी दिल्ली ही आएगा। लीगल स्टेटस में प्रोप्राइटर डालते हैं एंड अपडेट। सो प्रोप्राइटर की डिटेल्स यहां पर अपडेट हो चुकी हैं और हमारा देखो
ब्रांच नेम जो है इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। उसके बाद ट्रेडमार्क वाले ऑप्शन में आपको कैटेगरी ऑफ मार्क सेलेक्ट करना है। तो वर्ड, अगर आप खाली सिंपली एक वर्ड रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, बट नाउअडेज जो है वो कंपोजिशन बहुत कॉमन हो गया है। एक लोगो जो होता है वो बहुत कॉमन चीज हो गई है आपका, उसमें नेम भी होता है, स्लोगन भी होता है और आपकी एक इमेज भी होती है, एक शेप भी होती है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ लोगो। लोगो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेलेक्ट करना है डिवाइस के ऊपर। नाउ डिवाइस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड करनी है अपने लोगो की इमेज। तो मैं चूज कर लेता हूं अपनी लोगो की इमेज फ्रॉम माय सिस्टम एंड देन अपलोड इट। अपलोड होने के बाद इसको डन कर देना है। सिंपली हमारा जो लोगो है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद ट्रेडमार्क का नेम आपको क्या देना है, तो जो भी आपका ट्रेडमार्क का नेम है वो मेंशन कीजिए एंड देन इमेज की डिस्क्रिप्शन आपको बतानी है कि इमेज क्या है। तो मैं मेंशन कर देता हूं इमेज इंक्लूड फाइनेंस टैक्सेशन अकाउंट्स विद अ राउंड सर्कल। सो इमेज की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप यहां पर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज है देन यू नीड टू सेलेक्ट दैट लैंग्वेज और यहां पर आपको उसका ट्रांसलेशन जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद कंडीशन और लिमिटेशन अगर आप कुछ चाहते हो अपने लोगों के साथ, सपोज किसी डिफरेंट कलर में चाहते हो, डिफरेंट फॉन्ट साइज में चाहते हो, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में, सॉरी डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल चाहते हो आप तो वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। आपको सेम फॉन्ट स्टाइल चाहिए वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। आपको डिफरेंट कलर, जो आपका कलर है वही चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आई नीड ट्रेडमार्क इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। तो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट लोगो है तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही चाहिए वो स्पेसिफिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ सी दिस पॉइंट, यहां पर 35 तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ऐड किया हुआ था, सेलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद इसको एडिट करेंगे अब हम एज पर क्लासिफिकेशन की क्या आपकी गुड्स की डिस्क्रिप्शन है। सो जो भी आपकी गुड्स या सर्विस का डिस्क्रिप्शन है आप यहां पर मेंशन करके उसको अपडेट कर दीजिए एंड दिस पॉइंट इज डन। उसके बाद स्टेटमेंट एज टू यूज ऑफ मार्क, क्या आप ये स्टेटमेंट पहले से यूज कर रहे हैं या फिर आप प्रपोज टू बी यूज, यानी आप फ्यूचर में यूज करेंगे। अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको एक एफिडेविट अटैच करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में यूज करने वाले हैं तो आपको एफिडेविट की जरूरत नहीं है। तो मैं ये जो ट्रेडमार्क है ये प्रपोज टू बी यूज है, तो प्रपोज टू बी यूज वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करूंगा एंड देन अगर आप यहां पे करते हैं तो देखिए ये रहा, आपको डेट, मंथ एंड फॉर्मेट यहां पर मेंशन करनी है। डी, MM और YY में यहां पर आपको डेट लिखनी है कि कब से आप उसको यूज कर रहे हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। एंड ऑल्सो नीड टू अटैच यूजर एफिडेविट डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्पस। आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा साथ में कि आप उस पीरियड से अपने ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं तो प्रपोज टू बी यूज इज सफिशिएंट। उसके अलावा अगर आप कोई एनी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। दिस इज एन ऑप्शनल कॉलम। अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आप वो यहां पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप अपने फॉर्म को सेव एंड रिज्यूम कर सकते हैं। नाउ आवर फॉर्म इज सेव। फॉर्म सेव होने के बाद हमको अटैच डॉक्यूमेंट्स पे एक बार क्लिक करते हैं। So these are the documents, power of attorney, certificate in respect of startups। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने की जरूरत तब पड़ेगी अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कर रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ LLP या किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है। आप स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है तो आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिला होगा, वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। हाउएवर प्रोप्राइटर के लिए कोई एफिडेविट या फिर जमा कराना, यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, तो मैं कुछ भी यहाँ पर अपलोड नहीं करूंगा, सिंपली इसको डन करने वाला हूं। Now, after attaching the documents, अगर कोई relevant document है वो अटैच करने के बाद what you need to do is just go on preview। आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लीजिए कि क्या क्या डिटेल्स आपने भरी हैं। आपकी फीस यहाँ पर शो कर देगा। प्रोप्राइटर के केस में 4500 है, अगर अदर देन प्रोप्राइटर है तो 9000 फीस हो जाती है। देन आप डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए, देन अपना लोगो चेक कर लीजिए, नेम चेक कर लीजिए, इंश्योर कीजिए कि ठीक ही हो, ये गलत ना हो। चलिए, तो एप्लीकेशन हमने प्रीव्यू कर लिया, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चलते हैं इसको साइन करने के लिए। तो सिग्नेचर के लिए हमको DSC की जरूरत पड़ेगी, तो डिजिटल साइन एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर इसको क्लिक कर देते हैं।
सो गाइज आफ्टर डिजिटल साइनिंग यू नीड टू गो टू पेमेंट्स में जाना है आपको एंड मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर आपका पेमेंट पेंडिंग आ गई होगी। सो यहां पर आपको सारी डिटेल शो करेगा। आई अग्री करके आपको मेक पेमेंट पे सिंपली क्लिक करना है। सो ये आपकी रिसीट एक शो करेगा, दिस इज द कंप्लीट रिसीट। इसको डिटेल्स एक बार चेक करके इसको कंफर्म करना है एंड स्टेप 4 में आप अपना बैंक सेलेक्ट करके सिंपली इसकी पेमेंट कर सकते हो। सो गाइड्स, पेमेंट हो चुकी है, हमारी रिसीट आ जाएगी। आप रिसीट को सिंपली प्रिंट कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। सो गाइज, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपको आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करना है। एंड अराउंड 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो ये होता है ये पूरा अप्रूव होगा, रजिस्टर होगा। देन उसके बाद आप वर्ड रजिस्टर आर वर्ड यूज कर सकते हैं। मीनवाइल यू कैन यूज TM। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग फॉर ट्रेडमार्क। So that's all for today. Hope you find the video informative. Thank you so much for watching.